अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत अहम वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फल के बारे में। इसको कहते हैं अमरूद। मैं हमेशा दोस्तों से कहता हूं कि अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप अपने आप को आदी बना लें फल खाने का और सब्ज़ियां खाने का, और हफ्ते में 2 दफ़ा आप मछली खाएं और हफ्ते में कम से कम 1 दफ़ा गोश्त खाएं। अगर आपकी ये रूटीन होगी तो बीमारियां आपसे दूर भागेंगी। और जब आती है बात फलों की, तो सबसे अच्छा फल वो होता है जो उस मौसम में आ रहा हो, जिसको मौसमी फल कहते हैं। आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों में जो फल मौसमी हैं आजकल और मौसम में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं वो है, उनमें से एक है अमरूद। और बहुत कम दोस्तों को मालूम है कि सिर्फ अमरूद का ये जो फल होता है ये खाने वाला नहीं होता, बल्कि इसका जो ये लीफ है, ये जो पत्ता है, ये ख़ुद में चाय के तौर पे इस्तेमाल होता है और साथ ही इससे एक्सट्रैक्ट निकलता है, एक महलूल निकलता है जिसको सप्लीमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो पूरा फल है, इसके अंदर क्या कुछ नहीं है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसके अंदर विटामिन सी है, इसके अंदर फाइबर है, इसके अंदर पोटेशियम है। तो इतना कुछ इसके अंदर है, तो इसी तरह से इसके फिर फ़वाइद भी इसी तरह हैं। तो हमको अब कोशिश करेंगे कि एक एक करके इसके 8 उन फ़ायदों की बात करें जो हमारे लिए बहुत अहम हैं, इसलिए जानना कि ये मौसमी फल है। अगर हम बात करें सबसे पहले फ़ायदे की, तो वो तमाम लोग जो या तो शुगर का शिकार हों और उनकी शुगर कंट्रोल में ना आ रही हो, और जब भी शुगर चेक करते हों तो वो बढ़ी हुई हो, या फिर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी शिकार हों। और इसी तरह से वो लोग जिनको शुगर हुई तो नहीं है लेकिन उनको डर होता है कि उनको किसी भी वक्त शुगर हो सकती है। तो ऐसे लोगों को जहन में रखना चाहिए कि अगर आप ये जो पत्ता होता है, ये जो अमरूद का, गुआवा का जो पत्ता है, अगर इसकी चाय बना के आप पीते हैं तो बहुत सा, और ख़ास तौर पे किस वक्त पीते हैं, खाना खाने के बाद, तो उसके बाद आपका जो शुगर का कंट्रोल है वो बहुत बेहतर हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपका शुगर जो है उसकी मैनेजमेंट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अमरूद भी खा सकते हैं आप, लेकिन अगर आप अमरूद ना खाना चाहें तो अमरूद का ये जो पत्ता होता है इसकी आप चाय बनाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा है। दूसरे नंबर पर जो फ़ायदा होता है अमरूद खाने का, और ख़ास तौर पे अगर आप पका हुआ अमरूद लेते हैं, राइप गुआवा जिसे कहते हैं, वो लेते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर बेहतर रहेगा, आपका जो एलडीएल या बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम रहेगा, आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल वो कम रहेगा, आपका जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम एचडीएल कहते हैं वो ज़्यादा रहेगा। अब पोटेशियम होता है इसके अंदर, फाइबर होता है इसके अंदर, उसके बाद ये आपके, जैसे मैंने जिक्र किया कि अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बुरे वाले को कम करता है और ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। जब ये तमाम फ़ायदे आखिरकार किसको मिलते हैं, ये मिलते हैं हमारे दिल को। अगर आप एक अच्छे दिल की सेहत चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका दिल सेहतमंद रहे, तो आप रूटीन में अमरूद खाया करें, और ख़ास तौर पे वो अमरूद आप सिलेक्ट करें कि जो ज़्यादा पके हुए होते हैं। सारी ख़वातीन और लड़कियां जिनको माहवारी के दौरान ना सिर्फ ये कि माहवारी का पेन बहुत ज़्यादा रहता है जिसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, बल्कि उनको पेट में भी ज़्यादा दर्द होता है और क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर वो रूटीन में अमरूद का इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पे अमरूद के पत्तों का जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, जो महलूल निकलता है, अगर फ़र्ज़ करें कि वो 6 मिलीग्राम के करीब रोज़ाना इस्तेमाल करें, तो उनमें ये जो दर्द होता है ये कंट्रोल में रहता है और ज़्यादा शिद्दत नहीं होती। अक्सर जो माहवारी के दर्द की वजह से लड़कियों को और ख़वातीन को दर्द की गोलियां खानी पड़ती हैं, लेकिन यकीन माने कि ये जो अमरूद का असर है या इसका जो पत्ते का असर है वो दर्द की गोलियों से भी बहुत ज़्यादा है। तो वो तमाम ख़वातीन और लड़कियां जो माहवारी के दर्द से परेशान होती हैं हर महीने, तो उनको चाहिए कि वो अमरूद का बाकायदा इस्तेमाल करें ताकि इस चीज़ से उनको निजात मिले और कम से कम दर्द उनको हो। वो तमाम दोस्त जो अक्सर मेरी वीडियोस देखते रहते हैं और जिसमें अक्सर मैं फिर फलों की बात करता हूँ और सब्ज़ी की बात करता हूँ, तो उसकी वजह ये होती है कि एक बहुत बड़ी चीज़ जो इन फलों में और सब्ज़ियों में होता है वो होता है इनका फ़ाइबर। एक मिसाल ले लें कि जो अमरूद होता है, जितना एक दिन में आपको फ़ाइबर चाहिए होता है उसका 12% जो है वो
एक अमरूद आपको देता है। अब वो ऐसा फल जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा है, उसका आपके मैदे को, आपकी आंतों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत सारे लोग जिनको कभी कब्ज़ रहती है यानी कॉन्स्टिपेशन, और कभी लूज़ मोशन, डायरिया या पेट ख़राब रहता है, लेकिन अगर वो बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे अमरूद, एक तो फल की वजह से उनका जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ है वो बेहतर रहेगी, और इसी तरह से जो अमरूद है वो एंटीबैक्टीरियल किस्म का इसका असर होता है, जिसकी वजह से आपके जो मैदे के जरासीम, आपकी आंतों के जरासीम जो जिनकी वजह से आपको लूज़ मोशन होता है, तो उनको भी कंट्रोल करता है। तो अपने मैदे, अपनी आंतों की सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप बाकायदगी से अमरूद का इस्तेमाल करें। दोस्तों, जब भी हम फाइबर की बात करें कि किसी चीज़ के अंदर जब फाइबर ज़्यादा होता है, तो हमेशा अपने दो चीज़ों को जहन में लाना है कि जो फाइबर होता है, ना सिर्फ ये कि आपके वो मैदे को और आंतों को ठीक रखता है, बल्कि वो आपके वज़न को भी कम करने में मददगार साबित होता है। उसकी वजह क्या होती है? कोई भी चीज़ जिसके अंदर फाइबर होगी, तो आपके मैदे में से जब गुजरेगा तो वो कुछ देर वहाँ पे ठहरेगा, वो बहुत जल्द आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बन जाता, तो जिसकी वजह से आपको भूख कम लगती है। अब देखें, एक जो एक अमरूद होता है, एक अमरूद के अंदर सिर्फ 37 कैलोरीज हैं, जबकि आपके दिन भर की जो मतलूबा मिकदार होती है फाइबर की, उसका 12% है। यानी फाइबर बहुत ज़्यादा है और कैलोरीज कम है। लेकिन बाज़ का जहन में आता है कि अगर हम सिर्फ इस तरह की चीज़ें खाएंगे वज़न कम करने के लिए, तो हमें कमज़ोरी होगी। तो आप दोस्तों को ये जान के खुशी होगी कि जो अमरूद होता है उसके अंदर विटामिन्स भी हैं, उसके अंदर मिनरल्स भी हैं, उसके अंदर बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो न्यूट्रिशन से मुतालिक होती हैं। तो इसको आप स्नैक्स के तौर पर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फाइबर ज़्यादा, कैलोरीज कम, लेकिन उसी वक्त में आपको कमज़ोरी इसलिए नहीं होगी कि इसके अंदर मिनरल्स और विटामिन्स और न्यूट्रिशंस मौजूद होती हैं। तो वो तमाम दोस्त जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, सीज़न भी है, बहाना भी बनाएं और अमरूद का जो है वो बाकायदा इस्तेमाल ज़रूर शुरू करें। मेरे वो तमाम मरीज़ जिनको कैंसर का इशू होता है, या वो मुझसे जब भी कोई एडवाइस लेते हैं और मुझे पता चलता है कि वो कैंसर के मरीज़ हैं, या फ़र्ज़ करें कि कोई अपने इस खौफ का इज़हार करता है कि उसको डर लगता है कि उसको कैंसर ना हो जाए, तो उन तमाम को मैं एक बात समझाता हूँ कि आपको चाहिए कि आप बाकायदगी से फल और सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें। देखें, फल हमेशा ज़्यादा उनको हम तरजीह देते हैं सब्ज़ियों के ऊपर, क्योंकि बाज़ का जब सब्ज़ी को हम तैयार करते हैं, हम कुकिंग करते हैं सब्ज़ियों की, तो उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं हमारे उस तरीके से जिससे हम उसे मसाले डाल के बनाते हैं। जबकि फलों के सिलसिले में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फलों के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स या एंटाईऑक्सीडेंट्स। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये दुश्मन होते हैं फ्री रेडिकल्स के। फ्री रेडिकल्स कुछ ऐसी एलिमेंट्स हैं जो हमारे जिस्म में घूमते रहते हैं, और अगर उनकी जो तादाद है एक ख़ास मिकदार से बढ़ जाए, जो कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ होता है, तो उस सूरत में वो हमारे खुद जो सेल्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं, और ये एक बहुत जो कैंसर की वजूहात में से एक बहुत बड़ी वजह है। तो अगर आप कोई भी फल इस्तेमाल करते हो, और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करता हूँ अमरूद की कि जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, तो वो जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इन फ्री रेडिकल्स को काबू में रखते हैं। इनकी मिकदार को जैसे ही एक ख़ास लेवल से ऊपर जाती है, तो ये क्योंकि खून के अंदर घूमते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, और फ्री रेडिकल्स भी वहाँ पे घूम रहे होते हैं, तो उनकी बदमाशी को वो नहीं चलने देते। जब वो उनकी बदमाशी को नहीं चलने देते, तो कैंसर के मरीज़ों को भी फ़ायदा होता है, और वो लोग जो ज़िंदगी में चाहते हैं कि वो कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ से बचे रहें, तो उनको भी बहुत फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़रूर अमरूद इस्तेमाल करें अगर आप कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ के ख़िलाफ़ कोई एक अपने आप को मजबूत रखना चाहते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि कोरोना के दिनों से हम इम्यूनिटी या मुदाफ़ती निज़ाम या क़ुव्वत मुदाफ़त की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो आप लोगों को पता चला होगा इस पूरी बातों के दरमियान कि जो विटामिन सी है उसका बहुत अहम किरदार है आपके इम्यून सिस्टम की ताकत को बढ़ाने में। अगर आपसे कोई दोस्त पूछता है कि अच्छा मुझे क्या खाना चाहिए फलों में से कि मुझे विटामिन सी मिल जाए, तो लोगों के ज़हन में अक्सर आता है कि आप माल्टे खाएं, आप ऑरेंजेस खाएं, आप संतरा खाएं। लेकिन आप लोगों को हैरानी होगी कि जितना एक माल्टे के अंदर या संतरे के अंदर विटामिन सी होता है, उससे डबल मिकदार में जो विटामिन सी है वो एक अमरूद के अंदर मौजूद है। और दूसरी हैरानकुन खूबी ये है कि एक अमरूद के अंदर
आपको एक दिन के अंदर जितना विटामिन सी चाहिए हुआ होता है उससे 2 गुना या 2 टाइम्स मौजूद होता है। जब आप विटामिन सी लेंगे तो वो आपके मदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाएगा, क़ुव्वत देगा। और आजकल तमाम लोग तंग हैं, ख़ास तौर पे पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा तंग हैं कि हर बच्चे को फ्लू हुआ है, हर बच्चा जो है वो छींके मार रहा है, उसको बुखार हुआ है। तो वो विटामिन सी जो होता है वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करता है ऐसी तमाम बीमारियों के ख़िलाफ़। क्योंकि विटामिन सी हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं होता और जल्दी निकल जाता है, तो ज़रूरी है कि इसकी मिकदार को बार बार या रोज़ाना दिया जाए जिस्म के अंदर। तो अमरूद जो है एक बहुत अहम ज़रिया है विटामिन सी को आपके जिस्म में लेके जाने का। और विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, और जब आपका इम्यून सिस्टम या मदाफ़ती निज़ाम स्ट्रॉन्ग होता है तो वो छोटी छोटी ये तमाम जो बीमारियाँ होती हैं, जो फ्लू होता है, जो खांसी होती है, जो इन्फेक्शन होती रहती है, तो उनके ख़िलाफ़ बहुत अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, अगर आप एक अच्छी स्किन चाहते हैं, एक अच्छी जिल्द चाहते हैं, तो आपसे ये जो अमरूद होता है, गुआवा, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। क्योंकि इसके अंदर जो विटामिन्स होते हैं, जो इसके अंदर विटामिन सी का जैसे मैंने ज़िक्र किया, इसी तरह से जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो आपकी जो जिल्द की टूट-फूट होती है, जो वियर एंड टियर है, तो उसके अमल को ये रोकता है, उसके अमल को काफ़ी कम कर देता है, जिससे आपकी जो जिल्द होती है वो सेहतमंद रहती है, तरोताज़ा रहती है। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि अगर इसके ये जो पत्ते हैं, ये जो गुआवा लीव्स हैं, अगर इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के डायरेक्टली जो जिन लोगों को एक्नी का मसला होता है वहाँ पे लगाया जाए तो उनको एक्नी में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है उससे जल्द सेहत याब होने में। इसी तरह से दोस्तों, इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डायरेक्टली एक्नी जिन जरासीम की वजह से होती है तो उनको भी वो नुकसान पहुँचाता है। तो एक अच्छी जिल्द के लिए, एक तरोताज़ा जिल्द के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अमरूद का, और ये जो अमरूद का पत्ता है, गुआवा लीफ एक्सट्रैक्ट है, इसका महलूल जो निकलता है, या फिर इसी तरह से इस पत्ते से जो चाय बनती है, तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अब आप दोस्तों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि इस वीडियो बनाने के बाद मैंने इस अमरूद के साथ क्या करना है। तो आप दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि सीज़न है तो अमरूद का बाकायदा इस्तेमाल करें। वो डर के इसलिए पत्ता नीचे गिर गया है। इस तरह की वीडियो आपको पता है मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी वीडियो कोई अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से ज़रूर उसको शेयर कर लें। जो उसका शेयर का लिंक होता है उसको शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें। चलें जी, मैं ये खाता हूँ।